जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। चारों सुसमाचार 4 अन्य वर्ग और जातियों के लिए लिखा गया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सुसमाचार नए नियम के पहले 4 पुस्तकें हैं जिन्हें इन पुस्तकों के लेखकों के नाम पर मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना कहा जाता है। सुसमाचार नाम यूनानी शब्द से आता है जिसका अर्थ शुभ संदेश है। यह शब्द पहली बार मरकुस 1:1 में दिखाई देता है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। पहले 3 सुसमाचार मत्ती, मरकुस और लूका संभवतः सभी यीशु की मृत्यु के 20 या 30 वर्षों के बाद लिखे गए थे। यूहन्ना संभवतः यीशु की मृत्यु के 50 या 60 वर्ष बाद लिखा गया था। ये लेखक सभी या तो यीशु के व्यक्तिगत तौर पर जानते थे या उन लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध था जो यीशु को जानते थे। चारों सुसमाचार एक दूसरे के साथ सहमत हैं कि वे सब हमें एक ही यीशु को दिखाते हैं और एक ही उद्धार के सुसमाचार सिखाते हैं। पर सुसमाचार का उद्देश्य क्या है? यद्यपि सभी सुसमाचार यीशु के जीवन पर केंद्रित हैं, वे उस प्रकार की जीवन कथाएं नहीं हैं जिस प्रकार के जीवन कथाओं आज हम प्रसिद्ध लोगों के बारे में पढ़ते हैं। सुसमाचार में से कोई भी हमें यीशु के जीवन के बारे में उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक का एक विस्तृत विवरण नहीं देता है। हालांकि कुछ जैसे लूका दूसरे की तुलना में उनके जीवन के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। इसके बदले वे उन मुख्य घटनाओं और शिक्षाओं पर ध्यान देते हैं जो एक साथ यह शुभ संदेश बताते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारे पापों से बचाते हैं। ऐसे में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रत्येक सुसमाचार उन घटनाओं पर सबसे अधिक केंद्रित हैं जो यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान तक ले जाते हैं। प्रभु के प्रियो, प्रत्येक सुसमाचार इतिहास है जिसका एक उद्देश्य है। उनका लक्ष्य लोगों को यीशु पर विश्वास करने में सहायता करना है। जिस प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार अपने निष्कर्ष के करीब इस प्रकार कहते हैं, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आप यूहन्ना 20 अध्याय के 30 पद में देख सकते हैं। सुसमाचार के साथ जीवन के लिए परमेश्वर का वादा सामने आता था। यहूदियों और अन्य जातियों दोनों के लिए लिखा हुआ वे उस मसीहा को प्रकट करते हैं जिनकी मृत्यु अनुग्रह के उस तोहफे के द्वारा उन सभी के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन को लाती है। पर आपका सवाल है, चारों सुसमाचार 4 अन्य जाति वर्गों के लिए लिखा गया, तो आपका उत्तर इस प्रकार से है। मत्ती यहूदियों के लिए लिखा गया था और यीशु को यहूदी लोगों के राजा के रूप में प्रस्तुत किया। मरकुस रोमियों के लिए लिखी गई थी और एक दास के रूप में यीशु को केंद्रित किया। लूका यूनानियों के लिए लिखी गई थी और यीशु का मनुष्य के पुत्र के रूप में दिखाती है। यूहन्ना यहूदियों और यूनानियों दोनों के लिए लिखी गई थी, सभी लोगों के लिए, और यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में दिखाती है। चारों सुसमाचार में अलग अलग साइन है, जैसे सिंह। मत्ती यह राजकीय चिन्ह यहूदियों के राजा के लिए उचित है। बैल। मरकुस बैल दासत्व का चिन्ह था, दिव्य दास के लिए उचित है। मनुष्य। लूका यीशु हमारी तरह एक मनुष्य थे। उकाब। यूहन्ना यीशु दिव्य थे जो ऊंचाई पर उड़ने वाले उकाब के द्वारा चित्रित किया गया। मत्ती रचित सुसमाचार यीशु के शासन और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। मत्ती 27 का 37 देख सकते हैं। मरकुस का सुसमाचार यीशु का दासत्व के रूप में साइन दिया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मरकुस 10 अध्याय का 45 पद पढ़ सकते हैं। लूका का सुसमाचार यीशु को मानवता के रूप में प्रकट किया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। 19 का 10। यूहन्ना का सुसमाचार यीशु को दासत्व यीशु को उकाब की साइन में प्रदर्शित किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे और नाश न हो परंतु जीवन पाए। सुसमाचार के लेखकों के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। मत्ती जो एक लेवी के नाम से भी जाने जाते हैं और एक चुंगी लेने वाले और यीशु का चेला थे।
मरकुस एक मिशनरी जो बरनबास और पौलुस के साथ थे। लूका पौलुस के साथ यात्रा करने वाले एक यूनानी डॉक्टर थे जिन्होंने प्रेरितों के काम भी लिखा। यूहन्ना एक मछुआरा थे, यीशु का चेला और प्रारंभिक कलीसिया का अगुवा थे। उसने पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य भी लिखा। पर सुसमाचार की रचना किस प्रकार से हुई, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। बाइबल के विद्वान मत्ती, मरकुस और लूका को सहदर्शी सुसमाचार कहते हैं। सहदर्शी शब्द यूनानी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है एक साथ देखना। इन 3 पुस्तकों ने यीशु को एक समान रूप से देखने का प्रयास किया है। सरल शब्दों में कहें तो वे समान हैं। अनेक स्थानों में इनमें से कुछ घटनाओं या शिक्षाओं का वर्णन एक समान है। शायद मत्ती, मरकुस और लूका के लेखकों ने अपने सुसमाचार के लिए समान स्रोतों का इस्तेमाल किया है। हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं कि यह कैसे हो पाया, परंतु निश्चित रूप से यीशु की कुछ कहानियां और कहावतें कलीसिया के भीतर दोहराए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान सोचते हैं कि मरकुस का सुसमाचार पहले लिखा गया था और मत्ती और लूका ने कुछ हद तक अपने सुसमाचार की पुस्तकों को मरकुस के सुसमाचार पर आधारित किया था। हम सुसमाचार की पुस्तकों पर क्यों भरोसा कर सकते हैं? नए नियम के विद्वान क्राइग ब्लोमबर्ग ने समझाया कि क्यों यह महत्वपूर्ण है कि हम विश्वास करें कि सुसमाचार सत्य है। उन्होंने बताया कि नया नियम दावा करते हैं कि मसीहत वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। इस कारण इन दावों का सही होना महत्वपूर्ण है। ब्लोमबर्ग आगे ये कहते हैं, मसीहत के लिए केंद्रीय कहानी यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में है। कहानी जो चारों नए नियम के सुसमाचारों का विषय बनती है, जिनमें से हम 3 कारणों से हम सुसमाचार पर विश्वास कर सकते हैं। जिनमें से पहला है, पवित्र आत्मा ने जो सुसमाचार के लेखकों ने लिखा उसकी सच्चाई को सुनिश्चित किया, जैसा कि यूहन्ना के सुसमाचार 14:26 में लिखा हुआ है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और वे जो कुछ मैंने तुमसे कहा है ये सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा, जो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। और ऐसा देखते हैं 2 तीमुथियुस 3:16 में इस प्रकार से लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यह पहला कारण जिसे हम विश्वास कर सकते हैं। जिसमें से दूसरा कारण है, प्रारंभिक कलीसिया ने सुसमाचार की बातों को ग्रहण किया और सही बताया। सुसमाचार पौराणिक कथाएं, काल्पनिक कहानियां नहीं है, बल्कि सुसमाचार वास्तविक वर्णन है जो तब लिखी गई थी जब अनेक गवाह अभी भी जीवित थे। यदि इन वर्णनों में कुछ गलत होता तो लोगों ने विरोध किया होता, परंतु इसके विपरीत कलीसिया के अगुवों ने सुसमाचार की पुस्तकों को ग्रहण किया, उन्हें चारों ओर पहुंचाया और यीशु के बारे में अपनी शिक्षाओं को उन पर आधारित किया। जिस प्रकार हम व्यक्तिगत सुसमाचारों पर केंद्रित अध्यायों में देखेंगे। पर नए नियम में 4 ही सुसमाचार क्यों लिखे गए? 5 लिख दिए जाते, 6 लिख दिए जाते, पर 4 ही सुसमाचार क्यों? इस टॉपिक पे हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। आशा करते हैं इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिला होगा, आपको समझ में आया होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।